हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन टू मैटर वेव्स की। समझते हैं इस टॉपिक को। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, तो हम इसका मेंशन हुआ था। ओके, केमिस्ट्री में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मैक्स बोर्न ने इसे दिया था। ओके, सो इट इज़ वर्थ पॉजिंग हियर टू रिफ्लेक्ट ऑन जस्ट व्हाट आर मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स से एन इलेक्ट्रॉन मीन्स। एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड मैटर वेव, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा। यहाँ रुक के सोचते हैं उसे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, एक्चुअली अ ट्रू सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इन रेडिएशन हैज नॉट इमर्ज सो फार। अभी तक इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं हुई है। ठीक है, मैटर वेव्स की अभी भी रिसर्च हो रही है इस पे, इसको समझने की कोशिश की जा रही है। ओके, द ग्रेट फाउंडर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स नील बोर, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मैनी अदर्स स्ट्रगल विद दिस रिलेटेड कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्ग। क्वांटम मैकेनिक्स कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो हमने आसपास जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उस पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं फिजिक्स के, वहाँ अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो ये इतने बड़े बड़े नाम, इनको भी इन चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आई। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को समझने पे अभी भी इस पर रिसर्च जारी, इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसको समझने में। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली हमने सब कुछ समझ लिया, बट फिजिकल इसको समझना अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, still the deep physical interpretation of quantum mechanics continue to be an area of active research. Despite this, the concept of matter wave has been mathematically introduced in modern quantum mechanics with great success. An important milestone in this connection was when Max Born suggested a probability interpretation to matter wave amplitude. ठीक है, तो मैक्स बोर्न ने क्या किया, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन टू मैटर वेव एम्पलीट्यूड। ठीक है, हमने देखा एक पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है मैटर वेव, उसका एम्पलीट्यूड हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा इलेक्ट्रॉन के होने की। ठीक है, अभी देखेंगे कि एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड बेसिकली इंटेंसिटी से रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ओके, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की उस पॉइंट पे मिलने की, उस रीजन में मिलने की। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस द इंटेंसिटी आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ऑप्टिक्स में आपने पढ़ लिया है। ओके, ऑफ द मैटर वेव एट अ पॉइंट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ठीक है, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया था, जब हमने ग्रुप वेव पैकेट लिया था उसमें हमने वेव्स को, डिफरेंट वेव को कंबाइन किया था, जिससे हमें क्या मिला, इनके सुपरपोजिशन से इस तरह से ये वेवलेंथ, इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिला, इंटेंसिटी ज़्यादा मिली, मतलब यहाँ पर इसकी पोजीशन प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस बढ़ गया। ओके, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी है, ओके, इंटेंसिटी इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, उतना ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पार्टिकल के उस पॉइंट पे होने की। ठीक है, यही है बेसिकली मैक्स बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वेव का, उतना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी है बेसिकली, और इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर उसके मिलने की चांसेस उतनी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। ओके, 100% नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी, उस पॉइंट पे होने की। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। थस इफ ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट पॉइंट ए स्क्वायर डेल्टा वी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल बीइंग फाउंड इन स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी अराउंड द पॉइंट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितनी प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल के मिलने की, यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, सो सपोज समझाने के लिए बता रहा हूँ, सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, इसके हिसाब से, पार्टिकल के हिसाब से, हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी प्रोबेबिलिटी मिलने की, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, और हमने देखा जो प्रोबेबिलिटी है वो किस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, अकॉर्डिंग टू द बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, वो डिपेंड कर रही है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, जो वेव है, मैटर वेव है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो अगर मुझे डेल्टा वी वॉल्यूम में निकालना है, देखो जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने बताया था इस यूनिट वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, ए स्क्वायर, ओके, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, और अगर मुझे इतने छोटे वॉल्यूम में चाहिए, डेल्टा वी वॉल्यूम में, ठीक है, वो जितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, सो क्या करूँगा, बस सिंपली इसको डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो मुझे इतने उसमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी पार्टिकल की होने की। ठीक है, डेल्टा ए स्क्वायर क्या दे देगा, बेसिकली मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देगा यूनिट वॉल्यूम का, उसे जितने भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे उतने वॉल्यूम का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी उतने वॉल्यूम में होने की पार्टिकल की। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। दस इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेव इज लार्ज इन सर्टेन रीजन देयर इज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल बीइंग फाउंड वेयर देयर इंटेंसिटी लो। तो जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ओके, इंटेंसिटी देखो यहाँ पर ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी इस पॉइंट पे मिलने की। ठीक है, और यहाँ पर कम होगी। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की पार्टिकल की वो भी ज़्यादा। ओके, और जहाँ पर कम वहाँ पर कम प्रोबेबिलिटी। आई होप इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसकी डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, हायर क्लास में जाओगे। ओके, कुछ वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसको आप देख सकते हो अगर आपको इसको बहुत डिटेल में समझना है तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसने बेसिकली डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को प्रूव किया था। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।